हजारों साल पहले जब आदि शंकराचार्य जी गोकर्ण पहुंचे, 3 बार आदि शंकराचार्य जी के पादस्पर्श हुआ है, तो उस समय उनको ये मूर्तियां संप्राप्त हो गई। वरद मुनि करके एक महामुनि तपस्या करते थे, उनके पास ये सारे मूर्तियां थे। सीता रामचंद्र जी, चंद्रमौळीश्वर, लिंग, राजराजेश्वरी, श्रीचक्र इत्यादि अनेक मूर्तियां, दिव्य मूर्तियां, विशिष्ट संरक्षण मूर्तियां वरद मुनि के पास थे। वरद मुनि अगस्त्य जी के शिष्य परंपरा से है। ये सब अगस्त्य जी से संपोजित है। ये राम जी की मूर्ति जो आप पूजा में आज देखे, ये अगस्त्य जी से संपोजित है। ये राम जी के दृष्टि पात्र है। ये जब राम जी अगस्त्याश्रम पहुंचे, अगस्त्याश्रम में अगस्त्य जी राम जी की पूजा करते थे, तो साक्षात राम जी का दृष्टि पात्र विग्रह है। ये राम जी का विग्रह विशिष्ट है, बहुत ही विशिष्ट है। राम जी की जो भंगी कहते हैं, जो 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 पोस्चर है, उसमें प्रणव है, ओमकार है। ओमकार के जैसे वो बैठे हैं राम जी, और लक्ष्मण जी भी वो खड़े हैं ओमकार के जैसे, और शेषनाग के जैसे खड़े हैं वो। इत्यादि अनेक विशिष्टताएं हैं इन मूर्तियां में। तो अगस्त्य जी पूजा करते थे। अगस्त्य जी की शिष्य परंपरा से वरद मुनि के हस्तों में ये सब पहुंचे। वरद मुनि कलयुग के कारण वो हिमालय जाना चाहते थे, तपस्या करना चाहते थे। वो आदि शंकराचार्य जी के हाथों में उन्होंने सौंपा ये सारे विग्रह, और वो वहाँ से प्रस्थान किए हिमालय के लिए। हम मुख्य रूप में राम जी की पूजा करते हैं। राम जी योग भोग दोनों प्रदान करते हैं। उनका एक हाथ ऐसा है, राम जी का ऊपर के तरफ है, और एक हाथ ऐसा है, नीचे के तरफ है। ये मुक्ति के तरफ है ये हाथ, और ये हाथ संसार के तरफ। तो दोनों दिशा में अनुग्रह देते हैं राम जी। ये मुक्ति का चिन्ह है। ये 5 उंगलियां, ये परमात्मा, ये जीवात्मा, 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण, सब कुछ आ गया इसमें। इसके बिना कुछ भी नहीं है शेष, सब कुछ आ गया। परमात्मा, जीवात्मा, संसार, 3 गुणों का संसार इसके साथ रहने का था। ये जीव वास्तव में परमात्मा के साथ आनंद में रह सकता था, तो ये इनके साथ में है। ये 3 गुणों के साथ में संसार में फंसा हुआ है। दुख का कारण ये है, अशांति का कारण ये है। तो शांति तब मिलती है जब ये तीनों गुणों को, संसार को छोड़ के वो परमात्मा से मिलता है। जीवात्मा परमात्मा से मिलता है, तो छोड़ के आना पड़ेगा। संसार छोड़ के, पूरा नहीं, कम से कम आधा। आप लोगों के लिए कह रहे हैं हम, कम से कम आधा। तो जब सम्मिलित होता है परमात्मा में जीवात्मा, अद्वैत, इसको अद्वैत, ये अद्वैत कहलाता है। ये तो ये मुद्रा है राम जी के दक्षिण हस्त में, दाएं हाथ में ये मुद्रा है। ये साधना की मुद्रा है, उपासना की मुद्रा है, ये मुक्ति की मुद्रा है। इसको व्याख्या मुद्रा भी कहते हैं। ये जब ऐसा होता है, अनुभूति की मुद्रा है, अद्वैत की अनुभूति हो रही, ये अर्थ है अगर ये मुद्रा ऐसी होती है। अगर जब ये हाथ ऐसा आता है, इसको व्याख्या मुद्रा कहते हैं। व्याख्या मुद्रा का अर्थ है दूसरों को अनुभव करा सकते हैं। स्वयं की जो अनुभूति है दूसरों को संक्रांत कर सकते हैं, वो व्याख्या मुद्रा है। वो तो गुरु मुद्रा है, व्याख्या मुद्रा है। राम जी गुरु बन के, व्याख्याता बन के बैठ गए हैं, हम सबको मुक्ति का उपदेश देते हुए बैठे हैं। तो ऐसी मुद्रा है, मुद्रा में है राम जी। ये अनुग्रह की मुद्रा, नीचे की तरफ उनका चैतन्य, उनका अनुग्रह वो बह रहा है। वो तो विशिष्ट मूर्ति है, वो बहुत ही विशिष्ट मूर्ति है। वो ये 3 प्रधान देवता है, सीता रामचंद्र जी, चंद्रमौळेश्वर जी और राजराजेश्वरी माता। 5 मूर्तियां हैं।
भगवान कृष्ण जी है, नरसिंह जी है, कई विग्रह है। नित्य पूजा होती है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। आप सोचो, दिन में 2 बार, साल में कितना हुआ होगा, 1000 साल में कितना हुआ होगा। आदि शंकराचार्य जी के समय से अभी तक कितनी पूजा हुई होगी, और अगस्त्य जी के समय से, रामायण के समय से कितनी पूजा हुई होगी। सानिध्य पूजा से, एक मूर्ति में सानिध्य तब आता है जब अतिशयित पूजा होती है, लाखों लाख बार पूजा होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। मूर्ति नाम अभिरूप्याचा पूजनस्य अतिशायनात्, पूजनस्य अतिशायनात्। तो 3 कारण से भगवान मूर्ति में या लिंग में प्रकट होते हैं। एक तो मूर्ति संरक्षण होनी चाहिए, जो है वैसा ही वो, और पूजनस्य अतिशायनात्, अतिशयित पूजा, विशिष्ट पूजा, संख्या से भी विशिष्ट और पूजन के विधान से भी विशिष्ट, तो इसके कारण भगवान प्रकट होते हैं। एक और कारण अर्चक से प्रभावेण, पूजा किसने किया यह भी महत्वपूर्ण है। पूजा अगस्त्य जी ने किया था, पूजा वरद महामुनि ने किया था, पूजा आदि शंकराचार्य ने किया था, और उस आदि शंकराचार्य जी के बाद में अभी तक पीठाधिपति, सन्यासी, तपस्वी वही पूजा करते हैं, कोई पुजारी नहीं पूजा करता, तपस्वी लोग ही पूजा किए। ये 3 कारण से अद्भुत सानिध्य, अद्भुत चैतन्य उन मूर्तियां में समाहित है।